हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का मराठी सुलभ भारती 3rd स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 10 ससोबा। लेसन नंबर 10 ससोबा। ससोबा मतलब रैबिट। एका मणा कृति करा। चलो पढ़ते हैं बच्चों। ये जो पोयम है रैबिट के बारे में और बहुत ही प्यारी पोयम है। पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मीनिंग समझा दूँगी। इसके जो राइटर हैं, राइटर का नाम है इनके बालाजी बिरादार। ठीक है, तो इनके राइटर का नाम है बालाजी बिरादार। चलिए पोयम हम लोग पढ़ते हैं। ससा रे ससा, असा रे कसा, ताठ असती तुझे कान, तोंडावरती मिश्याशान, डोळे तुझे लाल लाल, गुबगुबीत तुझे गाल, अंग तुझे पांढरे पांढरे, दिसे किती शान गोजरे, शेपटी तुझी इवलशी, हालवतोस अशी कशी। ठीक है, अभी मैं बच्चों आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पोयम। ससा रे ससा मतलब रैबिट। अरे ओ रैबिट, रैबिट ओ रैबिट। असा रे कसा, ऐसा कैसा तुम दिखते हो। यहाँ पे रैबिट को जो पोएट है पूछ रहा है रैबिट को कि रैबिट, अरे ओ रैबिट, ऐसे कैसे तुम दिखते हो। ताठ अस्ति तुझी कान मतलब ताठ मतलब स्ट्रेट सीधे, अस्ते मतलब है, तुझे मतलब तुम्हारे, कान मतलब ईयर्स। जो रैबिट के कान है ये देखिए, यहाँ पे रैबिट की जो कान है लंबे स्ट्रेट है। हमारे जो होते हैं वो कर्व होते हैं, पर यहाँ पे रैबिट के स्ट्रेट सीधे कान है। तो यहाँ पे पोइट जो है, कवि है, रैबिट से पूछ रहा है कि तुम्हारे कान सीधे क्यों हैं। तोंडावर्ती मिश्याशान मतलब तोंडा मतलब माउथ, तुम्हारे मुंह पे जो मिश्या का मतलब है मुस्टैच, तुम्हारी जो मूछ है, शान मतलब बहुत प्यारी दिखती है। मतलब यहाँ पे पोइट रैबिट को बोल रहा है कि तुम्हारे मुंह पे जो मूछ है वो बहुत प्यारी दिखती है। डोळे तुझे लाल लाल, डोळे मतलब आइज़, हमारी आइज़ ब्राउन होती है या ब्लैक होती है, पर यहाँ पे जो रैबिट है उसकी जो आइज़ है वो लाल लाल मतलब रेड रेड। तो यहाँ पे पोइट बता रहा है कि रैबिट की जो आइज़ है वो लाल लाल है। गुबगुबीत तुझे गाल मतलब गुबगुबीत मतलब चब्बी मोटे। तो जो रैबिट के जो गाल होते हैं, चीक्स होते हैं, वो गुबगुबीत मतलब चब्बी मोटे होते हैं। अंग तुझे पांढरे पांढरे, अंग मतलब बॉडी। यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि रैबिट की जो बॉडी है वो तुझे मतलब ये रैबिट को बोल रहा है पोइट कि तुम्हारी जो बॉडी है पांढरे पांढरे मतलब वाइट है तुम्हारी बॉडी। दिससे कितनी शान गाजरे मतलब तुम कितने अच्छे दिखते हो, ग्रेसफुल, तुम बहुत बहुत ही अच्छे दिखते हो, अच्छे एकदम ग्रेसफुल दिखते हो। क्योंकि जो रैबिट की जो बॉडी होती है वो वाइट वाइट होती है, वाइट वाइट बहुत, इसके लिए इसको पोइट बोल रहा है कि तुम बहुत शान गाजरे मतलब ग्रेसफुल दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिखते हो। शेपटी तुझी इवलिशी, शेपटी मतलब टेल, उसकी जो पूँछ होती है, तुझी मतलब यहाँ पे पोइट जो है, कवि है, वो रैबिट को बोल रहा है कि तुम्हारी जो टेल है ना वो इवलिशी मतलब टाइनी मतलब बहुत छोटी है। हालवतोस अच्छी कशी मतलब हालवतोस मतलब तुम हिलाते हो, अपनी टेल को तुम कैसे हिलाते हो। यहाँ पे बच्चों जो पोएट है, जो कवि है, वो रैबिट को बोल रहा है कि तुम कैसे दिखते हो। और तुम्हारी, जैसे यहाँ पे ऊपर बताया है, तुम्हारी जो कान है वो बहुत सीधी है और तुम्हारे मुंह पे जो मुस्टैच है, मूछ है, बहुत अच्छी दिखती है। तुम्हारी आंखें लाल लाल हैं, तुम्हारे चीक्स जो है चबी हैं, और तुम्हारे जो अंग है मतलब बॉडी है वो पांड्रा मतलब वाइट वाइट है, और तुम बहुत ग्रेसफुल बहुत अच्छे दिखते हो। तुम्हारी जो टेल है बहुत छोटी है और तुम उसको कैसे हिलाते हो। तो यहाँ पे पोइट रैबिट्स के लिए रैबिट से बात कर रहा है। गवत खातो कुरु कुरु, चालतोस तू तुरु तुरु, गवत मतलब ग्रास, खातो मतलब खाना, कुरु कुरु मतलब जल्दी जल्दी।
मतलब यहाँ पे कवि बोल रहा है उसको, रैबिट को, कि तुम ग्रास कितना जल्दी जल्दी खाते हो, चालतोस तू तुरु तुरु, तुम जल्दी जल्दी फास्ट 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 भागते हो। चालतोस मतलब चलना, तुरु तुरु मतलब फास्ट। चाहूल लागता थोड़ाशी, मारतोस तू डंडी कशी। चाहूल मतलब आहट, तुम्हें थोड़ी सी भी आहट पड़ जाती है, तुम्हें पता चल जाता है कि थोड़ी आहट हो रही है आजू बाजू, तो तुम थोड़ी आहट पड़ने पे मारतोस मतलब तुम मारते हो, डंडी मतलब हाइड हो जाते हो। कैसे तुम हाइड हो जाते हो? देखिए यहाँ पे लड़की जो है इसके बाजू में आई है, तो जैसे देखो कैसे वो भाग रहा है फास्ट फास्ट। जो रैबिट है वो बहुत फास्ट फास्ट भागता है और जाके छुप जाता है। उसको थोड़ी सी भी आहट लगती है ना अपने आजू बाजू, तो जल्दी जाके फास्ट फास्ट भागकर वो छुप जाता है। असा रे कसा बितरा तू ससा। असा मतलब ऐसे कैसे रैबिट तू रे। बितरा मतलब तुम डरपोक, तुम ऐसे इतने क्यों डरपोक हो। यहाँ पे जो कवि है ना ससा को बोल रहा है कि तुम्हें थोड़ी सी भी आहट होती है ना तो तुम फास्ट फास्ट भागते हो और जाके छुप जाते हो। ऐसे कैसे रे ससा, तुम इतने डरपोक क्यों हो। यहाँ पे जो है पोइट है ना रैबिट से बात कर रहा है और रैबिट के बारे में उसको बता रहा है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो है बालाजी बिरादार। तो यहाँ पे बालाजी बिरादार ने बहुत प्यारी पोयम लिखी है, ससा से बातें की है, उसको उसके लिए हमें बताया है ससा के बारे में। तो बहुत ही प्यारी पोयम है। यहाँ पे हमारी पोयम बच्चों ख़त्म हो जाती है। एका मणा, पहला क्वेश्चन है सशाचे कान, मतलब रैबिट के कान। रैबिट के कान कैसे पढ़े, हम लोग ने ऊपर पढ़ा बच्चों, मैंने पोयम आपको पढ़ के बताई, लेसन पढ़ के बताया कि सशा से कान कैसे हैं, टाठ। टाठ मतलब सीधे स्ट्रेट, उसके कान सीधे हैं स्ट्रेट हैं। उसके बाद है सशाचे डोळे, मतलब रैबिट की जो आईज है कैसी है, लाल लाल मतलब रेड रेड है। उसके बाद है सशाचे गाल, गाल मतलब रैबिट के जो चीक्स हैं, गाल है वो कैसे हो, गुबगुबीत। गुबगुबीत का मतलब है चब्बी मोटे। उसके बाद है सशाचे अंग, मतलब रैबिट की जो बॉडी है वो कैसी है, पांडरे पांडरे मतलब वाइट वाइट है। उसके बाद है सशाचे शेपटी, शेपटी का मतलब है टेल। रैबिट की जो टेल है वो कैसी है बच्चों, मैंने ऊपर बताई थी ना, इवलिशी। इवलिशी मतलब टाइनी, बहुत ही छोटी। अब जो रैबिट की जो है टेल है बहुत ज़्यादा छोटी होती है। उसके बाद है सशाचा मिश्या। सशाचा मिश्या का मतलब है उसकी मुस्टैच, मतलब मूछें। उसकी मूछें कवि ने कैसे बताई है हमें, कवि ने बताई इसकी मूछें जो है छान छान, मतलब बहुत अच्छी अच्छी है। एकच आगे देखेंगे, एकच शब्द दोने वेळा वापरून तैयार झालेले शब्द या कविताने आले आहेत। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण बता रहा है, एक जैसे कविता में वर्ड्स आए, जैसे लाल लाल, एक जैसा है ना, लाल लाल सेम है ना, ऐसे ही वर्ड्स तुम लोग को कविता में ढूंढना है। ऐसे ही वर्ड्स ऊपर कविता में आप लोग को, जैसे ये है लाल लाल, वैसे ढूंढना है और आप लोग को बताना है। सांगा मतलब आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे हमारी पोयम ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी मेरा वीडियो बच्चों, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियोज़ का। थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।